ये हमारा करुण कथा का सार संक्षेप है। इन कथा के आधार पर हम आ जाते हैं जो अनिश्चित उपलब्धि के लिए। यदि हम पूछा जो रमण महर्षि से तो हम नहीं पूछा है बात, क्या समाधि हुआ जितने भी लोग हैं उनसे पूछा क्या हमको समाधि हो सकता है, वो कहे नहीं। तो क्या समाधि में आपको हमारा जिज्ञासा का उत्तर मिला है? नहीं मिला। तुमको समाधि हुआ कैसा मानो? रमण महर्षि कहता है समाधि में उत्तर मिलता है। ऐसा हम झंझट करते हैं, यह तो झंझट का पंचायत रहा। तो इस ढंग से हम अपने में असंतुष्टि को है हम झंझट मानते हैं। स्वयं में असंतुष्ट हुए बिना आदमी झगड़ा झांसा उसका झंझट करता ही नहीं। मेरे अनुसार ऐसा लगता है ये झंझट है हम बहुत की है, मैंने हम जितना खंजा सकता हूँ उतना झंझट, उससे हमको कुछ मिला नहीं झंझट से। ठीक है, उसके बाद हम अमरकंटक पहुँच जाता हूँ। पहुँच जाने पर एक अच्छी बात यह होगी वहाँ के जो निवासी हैं हमारा अभिभावक बनते हैं। वहाँ जो है ना गिने लोग 150 आदमी, एक गाँव छोटा सा, उस जगह में हम पहुँच गए। मान्यता क्या थी? एक निर्जन जगह है, ऐसा मान के चले। वहाँ भी 150 आदमी मिल गए। करता क्या अब कहाँ जाए? उसके बाद ये हुआ थोड़ा सा लोग हैं इनके साथ देखा जा सकता है, हिम्मत करके उसके बाद साधना प्रवृत्ति। वहाँ के बड़े बुजुर्गों को देखा, सवेरे से शाम तक की नित्य कर्म, सवेरे जैसा ही होता है वहाँ नर्मदा जी में स्नान करने की प्रणाली थी। लोग सब नदी में ही स्नान करते। उसके बाद घर में जो कुछ भी मिला खाया पिया, बैठ करके सर्वप्रथम बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू ये सब सेवन में थी। और उसके बाद का हम देखा नहीं हो, कितने ही हम देखा हो। उसके बाद की बात ये थी चौपट खेलना, ताश खेलना, ये पूरा दिनचर्या का काम है। तो हम ये बड़े बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, ये बोलेंगे तुम भी तम्बाकू खाओ, बीड़ी पिया करो, और क्या कहेंगे? और कहेंगे तो हम नहीं कहूँगा, नहीं कह दूँगा, गुजात का हो गया। यदि पीऊँगा उनका स्वजात का हो गया, हमारा साधना रह गया हवा में। अब क्या किया जाए? यहाँ से भागा जाए, यहीं साधना किया जाए। उसके बाद मेरे श्रीमती धर्मपत्नी के उपदेश दी कि भाई तुम कहीं को ऐसा कुछ सोचते हो, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। कैसा किया जाए? कहे कि तुम सवेरे से शाम तक साधना में बैठो, खत्म। तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुम किसी के पास जाना नहीं, सारा प्रॉब्लम समझो। तो हम उससे भाग हुए। उसी के अनुसार हम साधना शुरू करने पर मैं जो है ना, मेरे पत्नी के लिए जितना एक 8-10 वर्ष हम 10 वर्ष अभिभावक रहे। 42 में मेरा विवाह हुआ, 50 में हम अमरकंटक पहुँचे, 8 वर्ष हम अभिभावक रहे। तो मेरी पत्नी वहाँ से सन 50 से लेकर आज तक का विवाह, कितना वर्ष मेरा अभिभावक का छोड़ दिया। ये कुल मिलाकर के हम सम्मानजनक संबंध को कैसा पहचाना, कैसा हमारे लिए वरदान हुआ, वो बात आपको बताए। तो हमारे लिए ये सब वरदान जैसा लगा और उसमें हम पार पा गए। मेरे पत्नी का तपस्या ही है जो मैं साधना कर पाए, नहीं तो हम साधना नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं साधना करने के लिए आत्मीयता की सेवा आवश्यक है। मैं साधना जो है ना पूरा ना होने का कारण है ये सेवा उपलब्ध ना होने से ही शायद साधना अधूरा रह जाता है। अब उसमें संतुष्टि कहाँ मिलता है? ज़्यादा लोग इकट्ठा होने पर हम सफल है, सत्सिद्ध हो गए, ऐसा मानना होता है। लोग भी ऐसे ही मानते हैं, वैसे ही ज़्यादा लोग पहुँच करके ये सब सिद्ध है, महात्मा है, लोग संसार को तारने के लिए पैदा हुआ, अवतार है, ये सब बोलने में संसार के पास भाषा है। ये सब सुनते ही हैं, हम बहुत सारा सुनते ही आए हैं।
और पुराण पंचांग सब पढ़े ही हैं, सब में ये चीज़ लिखा भी। ये तो बात हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद की बात यह है करुण कथा से छूटने की बात। तो जब हम साधना किया, साधना में पूरा का पूरा हम पार पाने का मतलब समाधि हमने देखा समझा। किस आधार पर समझा हमको? किस आधार पर? रमण महर्षि जी कहने किया समाधि में हमको कोई ज्ञान नहीं हो। समाधि में क्या हुआ पूछोगे? पूछने पर ये मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप हो, एकदम चुप। वो चुप होने को ही ज्ञान माने होंगे तो हम नहीं जानता हूँ। हमारा हजारों वंदनाएं हैं किंतु और कोई ज्ञान होता समझ हम मेरे लिए तो हुआ है और किसी को होता हुआ है, इसका गवाही आज तक मुझको मिला है। जिसने उस समय में समाधि हुआ बोला, उन्होंने हमारा जिज्ञासा का उत्तर दिया। मैं रमण महर्षि जी से इसीलिए नहीं पूछा, उसमें भी एक हमारा ही स्वार्थ की एक सूत्र रहे। यदि ये आदमी कहा कि हमको समाधि नहीं हुआ, तब हम कैसा मानो कि मुझको समाधि होगा? यदि सर्वोपरि सम्मान योग्य व्यक्ति यदि कह लेता है हमको समाधि हुआ नहीं हुआ, तब अब कैसा मान लो कि हमको समाधि होगा? एक दूसरा जो समाधि हुआ है, हम इसके लिए इसको हम उत्तर नहीं दे पाते। ऐसा यदि कहेगा हमको उत्तर मिलेगा, कैसा हम मान? इन दोनों बातों को लेकर के रमण महर्षि जी से हम कोई तर्क नहीं किया, सिर झुकाया, शिरोधार्य किया, वैसे ही किया, साथ नहीं किया। ठीक है, एक संयोग की बात है। हमारा ही इच्छा, हमारा ही स्वीकृति, हमारा ही चर्चा, हमारा ही तर्क हमको यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा नहीं। अनुग्रह क्या था? शास्त्रों का अनुग्रह यही था, कोई चीज़ सच्चाई नाम की चीज़ है, यह आवाज़ में मुझको पहुँचा था। शास्त्रों से, वैदिक वेद की आवाज़ों से मुझको क्या पहुँचा? सच्चाई नाम की कोई चीज़, ऐसा हमको पहुँचा। उसमें इसका एक ऋचा में लिखा है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तस्तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये लिखा, इसको हम पढ़ा। वो इस प्रकार की बहुत सारे ऋचाएँ हैं। सच्चाई कोई चीज़ है, इस बात को इशारा देता है। वो मिलेगा कैसा? उसके लिए समाधि बता है। सच्चाई है, सच्चाई से जीव जगत पैदा होता है, वो ज्ञान से ही जीव उनका बंधन मुक्ति है, ये भी कहा है। और उसके बाद वो मिलता कैसा है? पूछा, समाधि में ही मिलता है। ये किसी को रिकमेंडेशन किया। तो हमारे योग संयोग, हमारा संस्कार ही माना गया, हमको समाधि में कोई ज्ञान नहीं हुआ। उसके विपरीत मेरा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई। इस चुप होना हम ज्ञान नहीं माना, चुप होना ज्ञान नहीं माना। इसीलिए यदि हमारा जिज्ञासा है, उसका उत्तर शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय। और समाधि में ज्ञान हो तो वचनीय भी होता है, वो भी होता है। हम बोलते रहे गुड़ खाया हुआ गूंगा, क्या समाधि के बाद क्यों ज्ञान नहीं बताते हैं? बोला गुड़ खाया हुआ गूंगा। मैंने बोला कि बात करने वाला भी गुड़ खाता है, केवल गूंगे ही गुड़ खाता है।